हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसी प्रकार के इंग्लिश ग्रामर से संबंधित अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे वाक्य जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कोई कार्य भूतकाल में जारी हो, यानी ऐसा कार्य जो क्या हो, भूतकाल में जारी हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। जैसे वह खाना खा रही थी। अब देखिए, काम है वो भूतकाल में क्या है, जारी है, कार्य भूतकाल में जारी है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा शी वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, शी वॉज ईटिंग फूड। अब देखिए, इस टेंस की जो पहचान है वो क्या है? हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, या हुआ था, हुई थी और हुए थे। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह कक्षा में बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, तो इस प्रकार के हिंदी के जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होंगे। अब देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें आईएनजी वाली क्रिया बिफोर इस क्रिया का यूज होता है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी वॉज और वर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करें, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे आई है, ही सी इट किसी का नाम है, तो उसके साथ में वॉज का प्रयोग करें। जैसे ही है, आई है, सी है, इट है, नेम है। ठीक है, प्लूरल की बात करें तो वी है, यू है, दे है। ठीक है, इस तरीके से जैसे बॉयज है, मैन है। यू हैव टू यूज वर्ब फॉर प्लूरल एंड यू हैव टू यूज वॉज फॉर सिंगुलर। एडवर्ब की बात करें, क्रिया विशेषण की, तो इसमें देखिए
दैट डे है, देन है, एट दैट टाइम है, एट दैट मोमेंट है, एट दैट इंस्टेंट है, दोज डेज है। इस प्रकार की एडवर्ब्स का यूज होता है। आई वॉज, मैं उन दिनों एक नोवेल लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग ए नोवेल दोज डेज। तो ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी इस प्रकार के एडवर्ब्स का यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब चलते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस किस प्रकार बनाया जाता है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द। इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप लास्ट में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज करें। ये सेकंड फॉर्मूला। अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अन्य शब्द, अदर वर्ड। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले और नोट का यूज क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पहले, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के पहले नोट का यूज हो जाएगा। ठीक है, WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो वर्ब के पहले नोट का यूज कर दो। और WH वर्ड यानी सेंटेंस के बीच में अगर क्या, क्यों, कैसे ये शब्द आते हैं तो वो WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होगी। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है WH वर्ड वाला तो नोट का यूज है वो क्रिया की, ये जो फॉर्म है क्रिया है उसके पहले यूज होगा। तो चलिए सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। जैसे वह खाना पका रही थी, वह खाना नहीं पका रही थी। ठीक है, वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब देखिए इसका, तो यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट ये है ही, सी है यहां पर, क्योंकि यहां पर ये क्रिया जो है उसके अंत में रही थी वर्ड आ रहा है।
और इसी के अनुसार वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वॉज, पकाना क्रिया है, आईएनजी लगा दो इसके, कुकिंग, और क्या पका रही है, फूड, ऑब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दे के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, देवर खेलना इसकी क्रिया, प्लेइंग क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ठीक है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, ये बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट का यूज है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और ये प्लेइंग मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। फिर ये देखिए वह क्या पका रही है, तो ये WH वर्ड से शुरू हुआ क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में क्या वर्ड आ रहा है, व्हाट वाज शी कुकिंग, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह, ठीक है। वह क्या नहीं पका रही है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो व्हाट वाज शी नॉट कुकिंग, इस तरह से बन जाएगा। अगर इसी का हम ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, क्या जो वर्ड है वो सेंटेंस के शुरू में हो, क्या वह खाना पका रही थी, क्या वह खाना पका रही थी, तो देखो इसका क्या बनेगा, वॉज सी कुकिंग फूड, वॉज सी कुकिंग फूड। अगर नेगेटिव बनाएंगे इसका, क्या वह खाना नहीं पका रही थी, तो नॉट का यूज यहां होगा, ठीक है, वॉज सी नॉट कुकिंग फूड। अगर ये सेंटेंस है, इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है वो सेंटेंस के शुरू में हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ा। अब पढ़ते हैं यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूं कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यूजेज, पहला जो नियम है, ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी हो, ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी हो उनके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे शी वाज प्लेइंग क्रिकेट yesterday morning, वह कल सुबह क्रिकेट खेल रही थी, वह कल सुबह क्या कर रही थी, क्रिकेट खेल रही थी। तो यानी भूतकाल में काम क्या है, जारी था। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, ठीक है। जैसे I was writing a letter at that time. At that time क्या है, एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। मैं क्या कर रहा था उस समय मैं क्या कर रहा था, एक लेटर लिख रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में क्या हो, जारी हो। सेकंड नियम, सेकंड यूज
अगर भूतकाल में दो कार्य जारी हो तो दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें। अगर भूतकाल में दो कार्य जारी हो, दोनों ही कार्य जारी हो, तो दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो देखते हैं, while mother was watching TV, while my mother was watching TV, I was singing। ठीक है, when और while से कनेक्टिव के रूप में सेंटेंस जुड़े रहते हैं। जब मेरी माँ टीवी देख रही थी तो मैं एक गाना गा रहा था। ठीक है, जैसे while I was reading, she was writing। जब मैं पढ़ रहा था तो वह लिख रही थी। नरेशन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिया जाता है। जैसे he said I am sitting in the क्लासरूम। आई एम सिटिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, ये एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, ही वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम। यानी ये रिपोर्टिंग और पास्ट की है। किसकी है? रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच को किससे बदल दिया जाता है? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया गया। ठीक है, तो आशा करता हूं ये नियम समझ में आ गया होगा। अब लास्ट नियम, गेट, बिकम, ग्रो का प्रयोग पास्ट में उत्तरोत्तर वृद्धि व कमी को व्यक्त करने के लिए होता है। गेट, बिकम, ग्रो का प्रयोग है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी के लिए होता है। जैसे ही was becoming poorer and poorer, it was
गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। यहां पर देखिए मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह गरीब और गरीब हो रहा था। तो यानी बिकम का प्रयोग है वो किस सेंस में हो रहा है, उत्तरोत्तर वृद्धि और कमी के सेंस में होता है। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अंधेरा और अंधेरा हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के 4 यूजेस पढ़े। आशा करता हूं कि आपको ये यूजेस समझ में आ गए होंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आ गए होंगे। आप इस टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ना, याद करना, लिखना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करते रहे। थैंक यू वेरी मच।